जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग पहुंच चुके हैं 3.7 टॉपिक में और आज का हमारा टॉपिक है टेलीकॉम सेक्टर। तो यूनियन गवर्नमेंट ने यूनियन कैबिनेट मतलब पता होगा आपको, कैबिनेट जो होता है जो जहाँ पर कुछ कोर मिनिस्टर्स बैठते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, उसको बोलता है कैबिनेट। तो यूनियन कैबिनेट ने कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेकर के आए टेलीकॉम सेक्टर में। ठीक है, उस रिफॉर्म्स के बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ओके। तो यहाँ पर बताया कि इवोल्यूशन ऑफ टेलीकॉम सेक्टर इन इंडिया किस तरीके से इवॉल्व किया है। तो यहाँ पर दिया कि 1851 में 1854 में हमारे लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि 1984 में प्राइवेट सेक्टर इंटर किया। ठीक है, 1991 में हम लोग जानते हैं कि एलपीजी हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, लेकिन ये 1984 में प्राइवेट प्लेयर्स में इंटर कर गए थे। ठीक है, उसके बाद 1989 में टेलीकॉम कमीशन सेटअप हुआ। देखिए, जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यूपीएससी में नहीं पूछेगा, हो सकता है कोई स्टेट पीएससी में पूछ दे, बट मेरे को कोई स्टेट पीएससी देना नहीं है, तो मेरे लिए रिलेवेंट नहीं है। लेकिन फिर भी आपको ये फर्स्ट कमीशन याद होना चाहिए और फर्स्ट पॉलिसी याद होना चाहिए कि कब हुआ था, मतलब पता तो होना चाहिए कि ऐसा हुआ था। ठीक है, नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी इतना अनाउंस हुआ, उसके बाद टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस टाइम आया। ठीक है, मतलब बीच में कुछ पॉलिसी, बीच वाले पॉलिसी याद करनी जाती है, एक पहला और आखिरी याद कर लेते हैं। ठीक है, और नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी ये 2018 में आया था। इसके बारे में मैंने डिटेल में किया हुआ, लेट मी शो यू दैट। मैंने जब साइबर का टॉपिक किया था ना, साइबर सिक्योरिटी का, तो उस पे मैंने ये पूरा कंप्लीट इस वाले के बारे में बात कर रखा है। ये रहा नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018। इसने रिप्लेस किया था नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2012 को। और इसके अंदर में 3 मिशन था। पहला था कनेक्ट इंडिया का। इसके बाद कनेक्ट इंडिया के अंदर में एक कनेक्ट इंडिया के अंदर में यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट लिखा था, लेकिन 2 पॉइंट मैंने काट दिया है। ठीक है, इसमें एक नगर नेट मैंने लिखा हुआ और जन वाईफाई लिखा हुआ है। 2 पॉइंट मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये दोनों काफी था पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैंने इसको लिखा है। नगर नेट का मतलब होता है कि अर्बन अर्बन एरिया में वाईफाई हॉटस्पॉट लगाएंगे, और जन वाईफाई मतलब रूरल एरिया में वाईफाई हॉटस्पॉट लगाएंगे। उसका उसका प्रोपल इंडिया है, उसका सिक्योर इंडिया। मैं इसका लिंक नीचे डाल दूंगा, मैंने उस वीडियो में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, ओके। अब देखिए, की फैक्ट्स देख लेते हैं। की फैक्ट्स मतलब है कि इंडिया इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन मार्केट, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो ऑब्वियसली है कि हमारे पास बहुत सारे मोबाइल फोन्स होंगे। ठीक है, डेटा बहुत सारा है, मुझे याद नहीं रहेंगे, डेटा इतना याद करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, डेटा 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 कितना याद करोगे। यूपीएससी में आपको डेटा पूछता नहीं, आपको आप किस तरीके से सोचते हो वो पूछेगा आपको। ठीक है, डेटा बस आपको आपके पॉइंट्स को क्लेरिफाई करने के लिए होता है। ठीक है, तो उतना ही याद कीजिए डेटा जितना आपको जरूरत हो, आपको एक्स्ट्रा याद करने का कोई पॉइंट नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से देख लीजिएगा 5G टेक्नोलॉजी जो आने वाला है। ठीक है, बहुत जगह आ चुका है, अभी ट्रायल चल रहा है। ठीक है, तो वहां पर ये बताया गया कि हम लोग का 2023 से 2040 तक $450 बिलियन हमारे इकोनॉमी में ये इंक्रीज कर देगा, मतलब बढ़ जाएगा हम लोग का इकोनॉमी। $450 बिलियन से इंजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो बहुत बड़ा क्वांटिटी है। तो 5G हम लोग को जल्दी से जल्दी लेके आना चाहिए, ताकि हम लोग पैसे वाले हो जाए। ठीक है, ग्रोथ ड्राइवर ऑफ टेलीकॉम सेक्टर। ग्रोथ ड्राइवर क्या है, तो सही है भाई। टेलीकॉम सेक्टर ग्रोथ ड्राइवर क्या है, मतलब सोच सकते हो आप कि अभी रूरल एरिया में हम लोग अच्छे से उसको बढ़िया से इंटरनेट को यूज नहीं करते, तो हम लोग वहां पर अगर इंटरनेट डालेंगे तो वो लोग भी, जो कंज्यूमर है, वो लोग भी सामान खरीदेंगे ई कॉमर्स मार्केट प्लेस से, तो पैसा आएगा। ठीक है, यंग पॉपुलेशन हमारे पास 26 साल है हम लोग का एवरेज एवरेज मतलब एवरेज एज। ठीक है, तो बहुत यंग यंग पॉपुलेशन हम लोग का, और पता नहीं, और बहुत सारे यंग आते ही रह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो ये हम लोग का एक ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, गवर्नमेंट जो है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के पीछे पड़ी हुई है। हम लोग अभी अभी ऊपर देखे थे नेशनल कम्युनिकेशन पॉलिसी में कि जन वाईफाई और नगर नेट करके गवर्नमेंट ने स्कीम्स लेकर के आए हैं इंटरनेट को पेनिट्रेट करने के लिए। ठीक है, तो ये सब ठीक है, कॉमन पॉइंट है, मतलब आपको मतलब याद आ जाएगा आराम से, इसको स्पेशली आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है। पब्लिक वाईफाई नेटवर्क हम लोग ऑलरेडी 2 एग्जांपल देख चुके थे उसका। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल बेस्ड नेटवर्क फॉर डिफेंस सर्विस, ये अच्छा मुझे लगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, हल्का सा अलग है। क्योंकि इसमें बताया है कि हम लोग को ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाना पड़ेगा डिफेंस के लिए, क्योंकि आप जानते हैं अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू अगर आप सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे, जिस तरीके से हम लोग मोबाइल में बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ठीक है, तो उस वेव को हैक किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्टिकल फाइबर आप लगा के बात कीजिएगा तो उसको हैक करना काफी मुश्किल है, और काफी फास्ट भी होगा वो। आप जानते हो कि मनी हाइस्ट में वो लोग तार से बात करता था, तो आप समझ रहे हो कि उसको हैक करना काफी मुश्किल होगा और काफी फास्ट होगा। तो डिफेंस हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्ट्रेटेजिक चीज है, तो हम लोग को उसमें थोड़ा सा सिक्योर करने की जरूरत है। ओके, चैलेंजेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और सबसे मस्ट पार्ट।
ठीक है। तो बताया है कि इंडस्ट्री जो है, ये जो टेलीकॉम सेक्टर है, ये 3.6 लाख करोड़ का कर्जे में डूबा हुआ है। तो बहुत बड़ा कर्ज है, इसको हटाने की जरूरत है। जानते हैं कि अभी तीन प्लेयर है, एयरटेल, जियो और आइडिया, वोडा, ठीक है, ये दोनों। ठीक है, तो यही तीनों मिला करके 3.6 लाख करोड़ है। और जो हमारा अंबानी है, छोटा वाला अंबानी, तो उसका तो है ही। ओके, तो ये देखिए एडजस्टेड एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू, ठीक है, एजीआर, बहुत न्यूज में था, बहुत न्यूज में था। ये वोडाफोन, जो वोडाफोन आइडिया है, उनको 1.4 लाख करोड़ देना था, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया कि भैया हमको ऐसा नहीं चलेगा। तो एजीआर बेसिकली क्या है ना, सरकार पहले क्या क्या था, कोई भी टेलीकॉम कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल का जो डेटा है उसको बेच के पैसा नहीं कमाती, और भी बहुत सारा काम करती है। तो सरकार बोली थी कि आप जो भी काम करोगे सब में हमको आपका पैसा चाहिए, सबका सब में टैक्स चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो कंपनी बोली नहीं नहीं, बात तो हुआ था कि सिर्फ आप लोग जो हम लोग पैसा मतलब बात कर रहे हैं, डेटा हो रहा, उससे लोगों पैसा। तो ये लोग केस कर देते, सुप्रीम कोर्ट बोला नहीं नहीं नहीं, पूरा देना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइम दिया था, कुछ किया, इतना टाइम बाद लौटा देना, लेकिन बोला कि देना पड़ेगा, ठीक है। लेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन राइट ऑफ वेज रूल्स, देखिए कोई भी टावर होता है तो उसमें तार जाता है, ठीक है, टावर या फिर कुछ भी, कहीं ना कहीं आप देखोगे रोड के बगल से, मतलब गांव में देखोगे, शहर में तो देखोगे नहीं आप लोग। तो गांव में देखिए वो तार जाता है तक, मोटा मोटा पाइप अंदर जमीन के अंदर 6 फीट 8 फीट गाड़ देता है और तार लग जाता है, ठीक है। तो कभी कभी होता है कि किसी एरिया से पास करना होता है, ठीक है, किसी किसी का जमीन से पास करना होता है, 8 फीट अंदर करके जाएगा। तो वो लोग मानते नहीं इजिली कि नहीं हम नहीं देंगे पार करने, ठीक है। और मानेंगे भी तो बहुत पैसा लेते हैं, तो उसको बताया कि ये प्रॉब्लम है। और कहीं कहीं पर 1000% से ज्यादा हम लोग को देना पड़ता है, 1000% मतलब करीब करीब 10 गुना ज्यादा पैसा देना पड़ता है, ठीक है। और कभी कभी कॉस्ट होता है करीब करीब 1000 रुपया पर किलोमीटर, तो काफी काफी महंगा हो जाएगा। 1 किलोमीटर में अगर 1000 रुपये देंगे, और अगर मान लीजिए कि 500 किलोमीटर का बैठा रहे हैं, तो फिर कितना महंगा सिर्फ तार ही का हो गया, मतलब तार बिछाने का, तार का तो फिर अलग ही लगेगा पैसा, ठीक है। प्रेशर ऑफ ऑन मार्जिन ड्यू टू स्टिफ कंपटीशन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पहले हम लोग को 98 रुपए में एक जीबी मिलता था, लेकिन अब कितना अच्छा मिलता है, मतलब 600 रुपये में कितना मिलता है यार, एक 1.5 जीबी पर डे मिलता है, 1.5 जीबी। तो काफी अच्छा हो गया, और कंपटीशन बढ़ गया, क्योंकि कम पैसा में लोग ज्यादा डेटा दे रहे हैं, तो मार्जिन कम हो गया इनका, ओके। और कंपटीशन तो ठीक है, मतलब दो प्लेयर है, क्या ही कंपटीशन होगा, ठीक है। सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन 5G इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अभी इन 5G को लोग उस पे आना चाहते हैं जो कंपनी से, तो उसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है वो लोग, तो पैसा बहुत खर्च हो रहा है इनका। हाई स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस, जो स्पेक्ट्रम है ना, स्पेक्ट्रम खरीदते हैं, स्पेक्ट्रम में बता दूं कि स्पेक्ट्रम होता है, अगर किसी भी कंपनी को अपना टावर लगाना, ठीक है, टावर किस तरीके से कम्युनिकेट करेगा, उसको उनको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो स्पेक्ट्रम मान लीजिए, ठीक है, स्पेक्ट्रम। तो वो स्पेक्ट्रम खरीदना पड़ता है कि हम लोग इस फ्रीक्वेंसी का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसको हम लोग ट्रांसमिट करेंगे, इससे हम लोग यूज करेंगे। तो वो स्पेक्ट्रम खरीदना पड़ता है गवर्नमेंट से, ठीक है। तो गवर्नमेंट से जो खरीदती है, उसका जो पैसा है, उसका जो कॉस्ट है, वो बहुत ज्यादा पैसा लेती है गवर्नमेंट जो है स्पेक्ट्रम का, ठीक है। तो बताया गया है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ कि 3 to 6% लेती है, जो यूएसए वगैरह से काफी ज्यादा है, ओके। इलीगल मोबाइल बूस्टर्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं कभी कभी ना मोबाइल का हॉटस्पॉट यूज करते हैं तो अच्छा से काम नहीं करता है, तो हम लोग उसमें मोबाइल बूस्टर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हॉटस्पॉट अच्छा से काम करे, ठीक है। तो ये बूस्टर तो ठीक है, मोबाइल का हॉटस्पॉट तो ठीक कर देती है, लेकिन बाकी आसपास के लोगों का जो सिग्नल है उसको वीक कर देती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। और वीक करने के बाद कॉल कट जाता है, मैसेज नहीं जाता है, ठीक है, उनका इंटरनेट स्लो हो जाता है, इस तरीके का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इनकर ह्यूज इनिशियल फिक्स्ड कॉस्ट, जो अगर रूरल एरिया में, शहर में तो ठीक है, आप टावर लगाइएगा तो बहुत लोग इस्तेमाल करेंगे, बहुत सारे लोग नेट खरीदेंगे, तो उनको पैसा पैसा उठ जाता है। लेकिन रूरल एरिया में आप टावर तो लगा दोगे, लेकिन बहुत कम लोग उसको यूज करने वाले हैं, और टावर लगाने का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, इनिशियल फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और वहां पर ट्रेंड लोग नहीं होते, उसको टावर को मैनेज करने के लिए ट्रेंड लोग नहीं होते, ठीक है। ठीक है, तो ये सारे चैलेंजेस थे, ओके। काफी मजा आ गया चैलेंज को देख करके। इसमें डेटा था, हर एक पॉइंट में डेटा था, और हर एक पॉइंट एक मतलब एक यूनिक पॉइंट था, ठीक है। कोई भी कॉमन पॉइंट मुझे दिखा नहीं, तो बहुत मजा आया इसको पढ़ के, ठीक है। अब रिफॉर्म्स देखते हैं कि सरकार ये जो अभी रिफॉर्म्स लेकर के आई है, इसमें क्या क्या आई, तो चैलेंजेस है, और इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए सरकार कौन कौन सा रिफॉर्म्स लेकर के आई है, ओके। पहला है कि अगर आप पैसा चुका नहीं पाओगे, तो आपका हम इक्विटी ले लेंगे, ठीक है। अगर आप पैसा चुका नहीं पाओगे तो आपका इक्विटी लेंगे, आपका कंपनी का शेयर ले लेंगे, आप पैसा मत दो, आपका शेयर ले लेते हैं उतना पैसा का, ठीक है।
तो इससे आपको पैसा चुकाना नहीं पड़ेगा, आपका बिजनेस जो चल रहा है चलते रहेगा, ठीक है। +2% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। मतलब अगर आप चुका नहीं पा रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा +2% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। और नॉन टेलीकॉम जो रेवेन्यू है, जो पहले सरकार इंक्लूड कर दी थी कि आपको देना ही पड़ेगा, 1.4 लाख करोड़ जो एजीआर में था, यहाँ पर मैं दिखा दूं एक बार फिर से आपको, इस पे 1.4 लाख करोड़ में नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू भी इसमें एडेड था, मैंने बताया आपको अभी। तो सरकार बोला कि अब आपको नहीं देना पड़ेगा, मतलब जो देना है वो देना है, लेकिन अब से आपको नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। ओके, नॉट हैव टू पे एनी स्पेक्ट्रम यूजेस चार्ज, अभी आपको स्पेक्ट्रम का यूज करने का चार्ज एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। और अभी जो है 20 साल में, हर एक साल 20 साल में ये होता था ऑक्शन, अब 30 साल में होगा, मतलब आपको ज्यादा टाइम मिलेगा, ओके। ऑक्शन कैलेंडर भी फिक्स हो गया कि इतना इतना टाइम में होगा, तो अकॉर्डिंगली प्राइवेट प्लेयर्स जो डिसाइड कर सकते हैं, अपना प्लान बना सकते हैं कि ऐसे ऐसे हम लोग को प्लानिंग होगा, ठीक है। और 100% एफडीआई, ये ये जो पॉइंट हो गया, ये बहुत ही कॉमन पॉइंट हो गया, 100% एफडीआई सारे टॉपिक में मिल रहे हैं, ठीक है। इम्पैक्ट इम्पैक्ट देखिए बहुत ही कॉमन है। इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता याद करने की जरूरत है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स है, तो इम्पैक्ट आप और यूपीएससी इतना बेवकूफ नहीं कि आपको इम्पैक्ट पूछेगा, ठीक है। ईज ऑफ इमीडिएट फाइनेंशियल प्रेशर, या आप देख सकते हो कि वो जो है डेप्ट को इक्विटी में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो कंपनीज को इजी हो जाएगा कि अब हमको पैसा पे नहीं करना है, तो अपना फोकस कर पाएगी अपना जो बिजनेस बिजनेस चीज है बिजनेस में, ठीक है। तो उनका फाइनेंशियल प्रेशर जो है वो घट जाएगा उनका, ठीक है। टेलकोज आर डिमांडिंग अनाउंसमेंट ऑफ फ्लोर प्राइस फॉर टेलीकॉम सर्विस स्पेशली डाटा, क्योंकि अभी जानते हैं कि अभी 600 रुपये में कितना मिलता है, 84 डेज का मिलता है, 1.5 GB पर डे। तो अभी अगर जियो का, रिलायंस का, अंबानी भैया का दिमाग सनकेगा तो वो और घटा देंगे, तो एयरटेल भी निकल जाएगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि अब सनकेगा उनका, तो अभी मतलब हो गया, स्टेबल हो गया उनका। तो वे लोग बोल रहे हैं कि एक एक बेस प्राइस रखिए, ताकि ये ऊपर नीचे ना करे मार्केट को, एक मोनोपोली बन गया ना इनका, तो मार्केट को मैनिपुलेट ना करे, एक बेस प्राइस रख दीजिए कि आपको इससे कम में नहीं देना है डेटा को, ठीक है। ओके, यहाँ पर बताया गया कि ये जो रिफॉर्म्स लाया गया, ठीक है, इससे गवर्नमेंट को 55,000 करोड़ का प्रॉफिट होगा। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। यहाँ पर 46,000 करोड़ लिखा हुआ था और यहाँ पर 54,000 करोड़ लिखा है। ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं, काफी कंफ्यूजिंग, और कुछ अच्छा सा लॉजिक इससे ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ओके, रोड एड में बेसिकली, रोड एड में हमें अच्छा पॉइंट लिखना होता है, अच्छा छपाते लिखना होता है। तो आप ये आप डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कॉपी कर लो, या फिर आप कुछ अच्छा सा यहाँ पर देख के बना लो, ठीक है। यहाँ पर रोबस्ट टेलीकॉम सेक्टर कैन बिकम ए मेन पिलर ऑफ डिजिटल इंडिया टू कैटर टू द मॉडर्न नीड्स ऑफ द डिजिटल कम्युनिकेशन सेक्टर ऑफ इंडिया, काफी अच्छा सा लाइन है, आप इसको यूज कर सकते हो, बट अगर अपने से बनाओगे तो ज्यादा याद रहने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी के बारे में हमने ऑलरेडी एक टॉपिक में बात कर रखा है, मैं उसका लिंक नीचे नीचे डाल दूंगा। उसी पॉलिसी का यहाँ पर फीचर दिया हुआ है, और उसी पॉलिसी का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, तो ये ऑलरेडी बात कर रखे हैं और काफी इंपॉर्टेंट है, मैं उसका नीचे डाल दूंगा। और यहाँ पर कुछ बहुत कम पॉइंट दिया हुआ है, मैं वहां पर अच्छे से उसको बहुत सारे पॉइंट्स वहां पर डाला हूँ, और अच्छे से उसको अच्छे से लिखा हूँ, मतलब समझ में आएगा। यहाँ पर तो सब कुछ मिला के लिख दिया हुआ है, ठीक है। ओके, देखिए, अगला टॉपिक भी सेक्टर के ऊपर है, सिविल एविएशन सेक्टर, सिविल एविएशन सेक्टर। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि सारा सेक्टर हो जाएगा धीरे धीरे हम लोग का। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, सिविल एविएशन सेक्टर। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।